अब विनोद जी, जाहिर है एक पत्रकार होने के नाते हम लोग तो जनता के मूड को भांपने की कोशिश करते हैं। आपको विनोद जी इस समय क्या बिल्कुल वो 26/11 के समय जो मूड हो गया था, तब भी बहुत सारी कविताएं लिखी गई और जनता में बड़ा गुस्सा था क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आकर और हमारी कमर्शियल कैपिटल 3 दिन 4 दिन वहां वार किया गया, फिर उसके बाद और भी 2-3 बड़े हमले हुए, पुलवामा हुआ, फिर उड़ी वाला भी हुआ। इस बार आपको लगता है उससे ज्यादा गुस्सा है या फिर वैसा ही मूड बना हुआ है अभी भी? नहीं, गुस्सा तो है। 26/11 के समय भी गुस्सा था, पुलवामा के समय भी गुस्सा था और अब भी गुस्सा है। और गुस्सा होने की वजह भी है और गुस्सा जायज भी है, क्योंकि अब गुस्सा नहीं होगा तो कब गुस्सा होंगे हम लोग। फ्रस्ट्रेशन है इस बार ज्यादा? फ्रस्ट्रेशन कहिए या मतलब फ्रस्ट्रेशन क्या हम थक गए हैं, मतलब बहुत हो गया है, अब और नहीं चाहिए हमको, इसका एक परमानेंट इलाज निकालिए। नहीं, ये तो बात है, परमानेंट इलाज की बात तो सब हर तरफ से ही आवाज उठ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसलिए भी गुस्सा ज्यादा है कि लगातार हम लोग ये मान के चल रहे थे, हमारा एस्टेब्लिशमेंट, हमारी सरकार, हमारा हम सब, मतलब कि भाई कश्मीर में हालात अब सुधर रहे हैं। हाँ। और इसीलिए वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ रही थी, इसीलिए वहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था, बहुत सारे काम ऐसे हो रहे थे जो मतलब सकारात्मक दृष्टि से हो रहे थे। और ऐसे में मैं तो बार बार ये बात कहूँगा कि शायद ये अति 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 आत्मविश्वास ही सुरक्षा चूक का बड़ा कारण बना, जो सरकार ने स्वयं माना इस बात को कि सुरक्षा में चूक हुई है। चूंकि ये मान लिया गया था कि अब आतंकवादियों की कमर टूट गई है और अब कोई छुटपुट घटनाएं हो जाएंगी, लेकिन बड़ी घटनाएं ऐसी नहीं होगी। लेकिन और उस जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसका फायदा उठाया, क्योंकि पहलगाम जैसी टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ लगभग 1000-2000 लोग रहे होंगे, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था इतनी ढीली हो, ये बात समझ से परे है। खैर, ये अब विषय इस समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों में विचार सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि पुलवामा के समय भी ये सवाल उठा था सुरक्षा व्यवस्था का, 26/11 के समय भी ये सवाल उठा था सुरक्षा व्यवस्था का, और अब भी ये सवाल उठ रहा है। पार्लियामेंट के समय भी उठा था, और पार्लियामेंट के समय भी उठा था। बताइए, संसद में घुस गए। हाँ। तो ये सवाल बार बार क्यों? यहाँ देखिए, जनरल बख्शी जैसे जांबाज फौजी हमारे बैठे हुए हैं, यहाँ ब्रिगेडियर साहब हैं और विदेश नीति के जानकार हैं अचल साहब, ये सब लोग, इन लोगों ने देश की सेवा की है। तो ये सुरक्षा की जो चूक है, इसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। हमें अपना घर पहले चाक चौबंद तो करना ही पड़ेगा। हम पाकिस्तान से निपट लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है निपटना। 1971 में निपटे, 1965 में निपटे, कारगिल में निपटे, 3 बार हम पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा चुके हैं, इसलिए उसमें कोई शक नहीं। और अब तो हमारी सेनाएं, हमारा फोर्सेस सब बहुत मजबूत हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपना खुफिया तंत्र और अपने सुरक्षा तंत्र को भी मजबूत करना पड़ेगा। क्या हमने 26/11 से कोई सबक सीखा? क्या हमने पुलवामा से कोई सबक सीखा? उड़ी से कोई सबक सीखा? क्या हमने ये पहलगाम हो गया, कोई सबक हम सीखेंगे? कोई जिम्मेदारी तय करेंगे? पाकिस्तान उसके पीछे है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन ये मौका उनको क्यों मिलता है कि वो इस तरह की हरकत कर जाते हैं? हमारे घर में चोर अगर घुसता है तो पहले तो हम ये भी देखेंगे ना कि कौन सा दरवाजा खुला, कौन सी खिड़की खुली रह गई। तो इस पर भी बात होनी चाहिए। और देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। विपक्ष को भी सरकार से अनावश्यक सवाल नहीं करने चाहिए और सरकार को भी जायज सवालों से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये मिलजुल करके देखने का समय है। अगर कोई कमी मान लीजिए सरकार को नजर नहीं आ रही है और कोई रक्षा विशेषज्ञ उसको बता देते हैं या विपक्ष का कोई नेता बता देता है या कोई मीडिया का बता देता है, तो बजाय इसके सरकार उससे असहज हो, वो उसको दूर करे। और इसी तरह ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि सरकार फैसला सरकार पे छोड़ देना चाहिए कि सरकार बेहतर, हमें अपनी सरकार पर भरोसा होना चाहिए और ये मानना चाहिए कि जो लोग इस समय देश चला रहे हैं वो हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। हम यहाँ कमरे में बैठ के कह देंगे नहीं लाहौर में घुस जाओ और पाकिस्तान ले लो, इस्लामाबाद ले लो और ये कर लो वो कर लो, वो कहना बड़ा आसान है। लेकिन वो कैसे होगा, क्या होगा, पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाएगा, ये बेहतर तरीके से हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ, हमारे NSA, हमारे प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये ज़्यादा बेहतर, हमारे आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के चीफ, ये बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 1971 में का जिक्र किया अभी बख्शी साहब ने। इंदिरा गांधी तो फरवरी में लड़ाई चाहती थी, लेकिन जनरल मानेकशॉ ने कहा नहीं, हम दिसंबर में लड़ेंगे, और वो बात मानी गई और हम दिसंबर में लड़े और जीते। तो इसलिए ये चीज़ें ऊपर वालों में छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये मैं फिर कहूँगा कि हमारी जो आंतरिक चूक है उस पर भी हमको ध्यान देके उस दिशा में सोचना चाहिए और जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। भाई जिम्मेदारी अब नहीं, जैसे पुलवामा का इतना बड़ा हमला हुआ, कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई। 26/11 के भी मुझे नहीं याद है कोई जिम्मेदारी तय हुई हो। पार्लियामेंट पे इतने लोग मरे, उस पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई। तो जिम्मेदारियां जब तक तय नहीं होंगी, जिम्मेदारी से मेरा मतलब नेताओं के इस्तीफे की बात खाली नहीं है, पूरे तंत्र में कहाँ गड़बड़ी है उस आधार पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी, आप देखिए 9/11 के बाद
अमेरिका में चीजें चाक चौबंद हुई, उसके बाद कोई घटना एक हमला नहीं हुआ। एक हमला नहीं हुआ। आखिर वो भी तो देश है। हम बात करते हैं कि हम अमेरिका के साथ हम विकसित भारत बन रहे हैं, अच्छी बात बनना चाहिए, तो हमें ये भी तो सीखना चाहिए कि 9/11 के बाद अमेरिका में कोई आतंकवादी घटना क्यों नहीं हुई। और रही बात इजराइल वाले उसकी, तो इजराइल ने तो इतनी गाजा में सब कुछ कर दिया, लेकिन क्या समस्या सुलझी, ये भी देखना। आज भी लड़ाई चल रही है। आज भी लड़ाई है, अभी तक बंधक पूरे वापस नहीं आए, जबकि हमास कोई देश नहीं है, एक आतंकवादी एक संगठन है जो। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जब आप युद्ध में जाएंगे तो आपको एक देश से लड़ना पड़ेगा, पर कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करना है, ये मैं कह रहा हूं, ये हम आप नहीं तय कर सकते, पर कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हम आप नहीं तय कर सकते, ये सरकार ही तय करेगी, और हमें उम्मीद है सरकार बेहतर तय करेगी। ठीक है।